Namaste. We all are aware about the different parts of our body, but are we aware about the different elements? क्या आप जानते हैं हमारा शरीर किन तत्वों से बना है? इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम अपनी उंगलियों से इन तत्वों को बैलेंस करके हमारे कई हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, थायराइड, जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, मोटापा, नींद नहीं आना एंड इवन मेमोरी रिलेटेड इश्यूज। ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में, बट बिफोर दैट इफ यू स्टिल हैवंट, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है, डोंट यूज स्पून। अपने हाथों से खाना खाओ और बाइट मुंह में डालते वक्त पांचों उंगलियां मुंह में जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे 5 तत्व प्राण है। Why is that so? Because ये पांचों उंगलियां शरीर के अंदर जो पांचों तत्व है उनको रिप्रेजेंट करती है। Let's see how. Thumb represents fire, अग्नि तत्व। Index finger, air, वायु तत्व। Middle finger, sky or space, आकाश तत्व। Ring finger, earth, पृथ्वी तत्व। And last but not the least, little finger represents water, जल तत्व। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी बॉडी में इन पांचों तत्व में से किसी भी एक तत्व का इम्बैलेंस होता है, तब हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। So how does mudras help us in this? Let us see. मुद्रा में हम अपनी उंगलियों से कुछ पर्टिकुलर पोस्चर्स बनाते हैं, जिससे कि एक सर्किट बनता है। सो इंटरेस्टिंगली, हमारा जो ग्रंथि तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एंड पॉइंट्स हमारी उंगलियों के टिप्स पर लोकेटेड है। तो जब हम मुद्रा में एक पर्टिकुलर पोस्चर बना रहे हैं और क्लोज्ड सर्किट बन रहा है, तो हमारी बॉडी की हार्मोनल एनर्जी बैलेंस हो रही है और साथ ही वो पर्टिकुलर तत्व भी बैलेंस हो रहा है। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम अपनी ही बॉडी की एनर्जी से अपने ही हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेडिकेशंस पर हैं तो आप दवाइयाँ लेना छोड़ दें। नो, आपको मेडिसिन के साथ साथ मुद्रा का प्रयोग करना है मेजर इश्यूज के लिए, और छोटे मोटे डेली इश्यूज के लिए आप सिर्फ मुद्रा के प्रयोग से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक एवरीबडी कैन डू मुद्रास। नाउ व्हेन शुड यू डू देम? यू कैन डू इट व्हाइल वॉकिंग, टॉकिंग, इवन सब मुद्रास लाइक प्राण मुद्रा। आप बेड रेस्ट पर हो, पैरालिसिस है, तो भी आप ये मुद्रा लेटे लेटे प्रैक्टिस कर सकते हो। नो स्टमक कंडीशन रिक्वायर्ड, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। लेकिन सम मुद्रास लाइक सूर्य मुद्रा, जो बॉडी में बहुत हीट जनरेट करती है, उनको रात के वक्त नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। व्हाट इज द टाइम लिमिट? 5 मिनट से लेकर 40 मिनट्स तक आप मुद्रास का प्रयोग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर पॉसिबल है तो मुद्रास के साथ आपको डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करना चाहिए टू गेट बेटर रिजल्ट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मुद्रा, व्हिच इज द ज्ञान मुद्रा। द मोस्ट बेसिक येट इफेक्टिव मुद्रा। वेरी सिंपल, सिर्फ थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप्स को ज्वाइन करना है विद स्लाइट प्रेशर, नॉट मच, और बाकी तीनों उंगलियों को जितना हो सके सीधा रखना है। सो दिस इज द मुद्रा। ये आपके बच्चों की कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को बहुत इम्प्रूव करेगा। हाउ? इसमें थंब इन्वॉल्व है, जो चार्जर की तरह एक्ट करता है, बिकॉज ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। एंड द इंडेक्स फिंगर, विच इज लिंक्ड टू द नर्वस सिस्टम, so it activates the neurons of the brains and boosts your kids' 3R capacity, retain, recall and recap. तो आपको बच्चों के परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। It is very helpful for kids suffering from
ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव किड्स, बड़ों को जिनको वर्टिगो, चक्कर आने के इश्यूज हैं, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के पेशेंट्स, उन सबको ये मुद्रा मिनिमम 5 मिनट्स जो मैक्सिमम 40 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट मूविंग टू वायु मुद्रा। बॉडी में वायु तत्व बढ़ने से हमें गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, डकारे आना, जॉइंट इश्यूज विच लेटर ऑन टर्न इनटू आर्थराइटिस, ये सारे इश्यूज होते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? वायु मुद्रा। इस मुद्रा से बॉडी में वायु तत्व कम होता है, जिससे हमारे बोन इश्यूज तो सॉल्व होंगे ही, साथ ही बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। वाई? बिकॉज जब वायु तत्व बढ़ता है तो वायु एक जगह नहीं रहती है, इट कीप्स मूविंग, सो वी स्टार्ट गेटिंग जॉइंट पेन्स हियर एंड देयर एंड ऑल्सो वी स्टार्ट टू ओवर थिंक। वायु मुद्रा विल रियली हेल्प यू थ्रू दिस। कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके थंब के बेस पे लगाना है आपको और थंब को उसके ऊपर रखना है। सो दिस इज हाउ यू डू वायु मुद्रा एंड बाकी तीनों फिंगर्स स्ट्रेट रखनी है। एंड वायु मुद्रा के मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए इमीडिएटली आफ्टर डूइंग वायु मुद्रा यू शुड डू प्राण मुद्रा। आजकल इंस्टेंट चीजों का जमाना है, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए टू प्राण मुद्रा। व्हाई? As we all know, प्राण is the vital force. जैसे ही प्राण ऊर्जा कम होती है, बॉडी में बीमारियां बढ़ती है और प्राण मुद्रा करने से बॉडी की प्राण ऊर्जा बढ़ती है। So let us see how do we do it. थंब, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को ज्वाइन करना है और बाकी दोनों उंगलियां जितनी हो सके स्ट्रेट रखनी है। इंसोमिया के पेशेंट्स को ज्ञान मुद्रा के साथ साथ प्राण मुद्रा भी करनी चाहिए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बीपी लो रहता है, बहुत थकान महसूस होती है और स्पेशली फास्टिंग के वक्त हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए प्राण मुद्रा इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स पृथ्वी तत्व जो फूड को रिप्रेजेंट करता है and little finger represents the जल तत्व। This mudra helps in blood circulation and also to remove impurities from the blood. विटामिन डिफिशिएंट लोगों को प्राण मुद्रा डेली 15 मिनट तक करनी चाहिए। ये मुद्रा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें बाहर के वायरस से प्रोटेक्ट करता है। And right now we all are fighting from one virus, the coronavirus. And last but not the least, this mudra is excellent to keep your eyes healthy. Moving to the next mudra, Apan mudra. अपान मुद्रा में थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को ज्वाइन करना है और बाकी दोनों फिंगर्स को जितना हो सके स्ट्रेट रखना है। ये मुद्रा हमारी बॉडी में से विजातीय तत्व, फॉरेन मटेरियल्स को बाहर करने में बहुत यूजफुल है। So it basically works on the excretory system and it treats your kidney related issues and जिन लोगों को swelling body में बहुत frequently होती है, constipation, then urine में जलन होना, पेट दर्द, vomiting, low BP, teeth and throat related issues में ये मुद्रा बहुत helpful है। It also helps to reduce the menstrual pain और डायबिटीज में अपान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। मूविंग ऑन टू अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, मुद्रा ऑफ लाइफ। व्हाई इज इट कॉल्ड सो? अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग रहा हो, तुरंत ये मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर द पेशेंट हिमसेल्फ कैन नॉट डू दिस तो आसपास में जो भी है उन्हें ये मुद्रा लगाकर सेलोटेप लगा देनी चाहिए। दिस मुद्रा एक्ट्स लाइक एन इंजेक्शन ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक बिकॉज इट मेक्स द ब्लड थिनर एंड रिमूव्स द ब्लॉक इन द ब्लड वेसल्स। माइग्रेन पेशेंट्स के लिए ये मुद्रा बहुत यूजफुल है बिकॉज इट वर्क्स ऑन द 3 doshas of the human body, वात, पित्त एंड कफ। People with breathing issues, अस्थमा के पेशेंट्स सीढ़ियां चढ़ने से 10 मिनट पहले इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए
and then you climb the stairs. It'll be really useful for you. So basically this mudra works on all the major systems of the body: excretory system, circulatory, respiratory and the digestive system. Moving ahead to Ling Mudra, the cold cure posture. सभी फिंगर्स को इंटरलॉक करना है ऐसे। अगर आप राइटी हो तो आपको लेफ्ट थंब ऊपर करना है, अगर आप लेफ्ट हाथ ज्यादा यूज करते हो तो आपको राइट थंब ऊपर करना है। आई एम राइटी, सो आई विल यूज माई लेफ्ट थंब। दिस मुद्रा बेसिकली जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? जिन्हें सर्दी खांसी का बहुत इश्यू रहता है, साइनस, अस्थमा एंड इवन पैरालिसिस पेशेंट्स। इस मुद्रा का प्रयोग करने से लंबे समय से जिनको कफ का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होगा। एलर्जीज और लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत रिलीफ मिलता है। स्पेशली जिन लोगों को मौसम बदलने से बार बार सर्दी खांसी होती है, उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। अगर आप किसी ठंडी जगह पे जाओ, यू फीलिंग टू कोल्ड, तभी भी आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। एंड इस मुद्रा का थेरेपेटिक पर्पस पूरा होते ही ये मुद्रा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी है, अल्सर्स है पेट में, तो आपको ये मुद्रा को ज्यादा समय तक नहीं करना है। मूविंग टू द लास्ट मुद्रा, सूर्य मुद्रा। आई थिंक दिस मुद्रा विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल बिकॉज इट इज एन एक्सीलेंट मुद्रा फॉर वेट लॉस। मोटापा, वजन कम करने के लिए ये मुद्रा बहुत यूजफुल है। वेरी सिंपल, रिंग फिंगर को फोल्ड करके थंब के बेस में रखना है और थंब को उसके ऊपर रखना है और स्लाइट प्रेशर देना है, लाइक दिस। ओके, एंड बाकी सभी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। नाउ दिस मुद्रा अगेन जनरेट्स हीट, बर्न्स एक्सेस फैट, रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। और जो लोग पैसिव होते हैं, काइंड ऑफ लेजी होते हैं, उन्हें एक्टिव करने में ये मुद्रा बहुत यूजफुल है। Again, it is very good for constipation, thyroid related issues, asthma, sinus. But जिन लोगों की बॉडी बहुत वीक है, उन्हें ज़्यादा समय तक इस मुद्रा का यूज़ नहीं करना है। और ऑल्सो जब बहुत गर्मी होती है, उस वक्त ये मुद्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। मैं आपसे एक स्पेशल टिप शेयर करना चाहूंगी। जो लेडीज प्रेगनेंसी में 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, मीनिंग 9th मंथ लगते ही अपान मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलती है विद दिस मुद्रा, बट नॉट मोर देन 10 minutes. Okay? Along with mudras, exercise daily and eat healthy to stay fit. Thank you so much for watching. If you want more videos like this, please put down in the comment section and do subscribe the channel and share the video as much as you can. शायद ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, but किसी और के लिए it can be a blessing. Thank you so much once again.